हेलो। है हल्ला काय कर रहे हैं आप? आए काय हल्ला कर रहे हैं? सिख धर्म पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है आपको सिख धर्म। सिख धर्म और अंग्रेज। सिख धर्म और अंग्रेज समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ जानते हैं? सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना हुई। फिर सिख धर्म में 10 सिख गुरु हुए और 10वें और अंतिम सिख गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। फिर आया नेता का पद। नेता का पद आया फिर, और फिर नेता के पद का महत्व जब खत्म हो गया तब सिख धर्म 12 अलग अलग मिसल में बट गया। और जो 12 अलग अलग मिसल में बट गया उन्हीं 12 मिसलों में से एक सुकरचकिया मिसल हुआ। और सुकरचकिया मिसल के ही प्रमुख रणजीत सिंह हुए, जिन्होंने पंजाब में सिख राज की स्थापना किया। और बाद के वर्षों में पंजाब के सिख राज के शासक दिलीप सिंह को पंजाब के सिख राज के शासक दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने पराजित किया और अंग्रेजों ने सिख राज पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ, जिसने 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना को पराजित किया। और सिख सेना को पराजित करके 1849 ईस्वी में पंजाब के सिख राज को जीतकर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो सिख धर्म में जो टोटल 10 सिख गुरु हुए हैं उसके विषय में जानेंगे। फिर सिख नेता के विषय में जानेंगे। फिर जो है आपको रणजीत सिंह के विषय में जानेंगे। और फिर 2 आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। इन्हीं 2 युद्धों को जीतकर अंग्रेजों ने पंजाब के सिख राज्य को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इन्हीं सब बातों की चर्चा जो है इस चैप्टर में हम आपके साथ करेंगे। देखिए, जो आपको सिख धर्म या सिख संप्रदाय है, इसकी स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया। गुरु नानक के द्वारा किया गया। जैसे आप महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो जो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध मूलतः हिंदू धर्म के अंतर्गत क्षत्रिय जाति में पैदा हुए थे। बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हिंदू धर्म से अलग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को स्थापित कर लिया। उसी प्रकार से जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है, ये भी हिंदू धर्म के अंतर्गत खत्री जाति में पैदा हुए थे। हिंदू धर्म के अंतर्गत खत्री जाति में पैदा हुए थे। इनके पिता मेहता कालूराम, माता तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणी देवी। ये भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, लेकिन गृहस्थ जीवन इन्हें रास नहीं आया।
और गृह का त्याग किए और ज्ञान प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटकने लगे। ज्ञान प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटकने लगे। उसी क्रम में 1496 ईस्वी में गुरु नानक को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक जीवन का पुनराभास हुआ, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने जिस धर्म को स्थापित किया वही धर्म सिख धर्म कहलाया, वही धर्म सिख धर्म कहलाया। और सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर गुरु नानक लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए और सिख धर्म को लोकप्रिय बनाने को लेकर गुरु नानक ने संगत और पंगत की शुरुआत की। संगत का मतलब धर्मशाला, धर्मशाला का मतलब निशुल्क आवासीय स्थान, निशुल्क रहने वाला स्थान धर्मशाला। पंगत का मतलब लंगर, लंगर का मतलब निशुल्क भोजनालय, निशुल्क भोजनालय। लोगों की तीन मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। दो चीज तो गुरु नानक देना शुरू कर दिए, रोटी और मकान। गुरु नानक ने संगत और पंगत की शुरुआत की और इसके पीछे रीजन मूलतः यही था कि ये जो है सिख धर्म को लोकप्रिय बनाना चाहते थे। अब आप कुछ अलग हट करके काम करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो नया एक्सपेरिमेंट भी जो है आपको करना होगा। तो इसलिए गुरु नानक ने जो है संगत और पंगत की शुरुआत की। गुरु नानक के विषय में कहा जाता है ईश्वर के निराकार रूप को ये मानते थे। ये निर्गुण परंपरा के संत थे, निर्गुण परंपरा के संत थे। और गुरु नानक सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अंततः 1539 ईस्वी में इनका निधन हो गया। गुरु नानक के निधन होने के बाद जो है सिख धर्म का अगला गुरु अंगद बना। और जो गुरु का पद हुआ करता था वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था शुरुआती वर्षों में, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर गुरु के पद पैतृक बना दिए गए और उसके बाद जो है पैतृक और वंशानुगत गुरु का पद हो गया था। आगे बताएंगे गुरु का पद पैतृक किसने बनाया, लेकिन उससे पहले एक बात यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं और वह यह बात है कि कौन से सिख गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन है, कौन से सिख गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन है। यह बात कभी कताल आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और साथ ही साथ सिख धर्म में जो टोटल 10 सिख गुरु हुए हैं उन सिख गुरुओं के विषय में पूछा जाता है। तृतीय नंबर के कौन हुए, 5वें नंबर के कौन हुए, 10वें और अंतिम कौन हुए। तो ये सब चीज जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। सिख धर्म में टोटल 10 सिख गुरु हुए और सिख धर्म में जो टोटल 10 सिख गुरु हुए उसमें पहला हुआ गुरु नानक। गुरु नानक का जीवन काल है 1469 से 1539।
1469 से 1539। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ और निधन इनका 1539 में हुआ। गुरु नानक के बाद अगले बने गुरु अंगद। गुरु अंगद, और गुरु अंगद का जो कार्यकाल है 1539 से 1552। गुरु अंगद के बाद अगले बने आपको गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, और गुरु अमरदास की आप बात करेंगे तो गुरु अमरदास का शासनकाल है 1552 से 1574। 1552 से 1574। गुरु अमरदास के बाद अगले सिख गुरु बने गुरु रामदास। पंद्रह सौ 1574 से 1581। फिर अगले बने गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का शासनकाल 1581 से 1606। और गुरु अर्जुन देव के बाद अगले बने गुरु हरगोविंद। और गुरु हरगोविंद का कार्यकाल है 1606 से 1645। और इसके बाद अगले बने हैं आपको गुरु हरराय। और हरराय का शासन अवधि है 1645 से 1661। और इसके बाद अगले बने हैं गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन 1661 से 1664। हाँ, इसके बाद अगले बने हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल है 1664 से 1675। और गुरु तेग बहादुर के बाद बने हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। और 1708 ईस्वी में जैसे ही गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ, गुरु का पद समाप्त हो गया। यही टोटल 10 सिख गुरु हैं। अब यहां पर मुगल बादशाहों के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं कौन सिख गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। कभी कताल पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है, कभी कताल ही पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, समझ गए। अब देखिएगा यहां पर गुरु नानक, एक तो गुरु नानक जब सिख धर्म के गुरु हुआ करते थे उसी समय 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किए। बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना, जो 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556, यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जो गुरु नानक है, गुरु नानक 2 मुगल बादशाह के समकालीन है। गुरु नानक जो 2 मुगल बादशाह के समकालीन है, एक है आपको बाबर और दूसरा है आपको हुमायूं। एक है बाबर और दूसरा कौन है आपको हुमायूं। इसके बाद गुरु अंगद, गुरु अंगद की अगर आप बात करेंगे तो गुरु अंगद के समय में ही 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ और मुगल सत्ता का अंत हुआ और सूरी वंश के शासन की स्थापना हुई। और शेरशाह सूरी ने तथा उसके पुत्र इस्लाम शाह ने तथा मुबारिज खान ने, इन सभी लोगों ने जो है शासन करने का काम किया। तो जो गुरु अंगद है, गुरु अंगद की अगर आप बात करेंगे तो जो गुरु अंगद है, ये मूलतः जो याद रखने वाली बात है वह यह है कि ये किसी मुगल
बादशाह के समकालीन नहीं थे, बल्कि ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। शेरशाह सूरी और उसके बेटे इस्लाम शाह के समकालीन थे। हम आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाते हुए बताए हैं, सूरी वंश के विषय में नहीं बताए हैं। तो खैर इस्लाम शाह तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेरशाह सूरी से पहले रुकने की भी जरूरत नहीं है। ये सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी के समकालीन थे। इसके बाद अगर बात हम लोग गुरु अमरदास की करें तो ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अकबर के शासनकाल को जब आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। फिर रामदास ये भी अकबर के समकालीन थे। अर्जुन देव ये भी अकबर के समकालीन थे, ये भी अकबर के समकालीन थे। लेकिन ध्यान रहे, एक कहावत है, जैसे को तैसा, समझ गए, जो जैसा करता है वैसा पाता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने पिता अकबर के जीवन के अंतिम दौर में अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था गद्दी प्राप्त करने को लेकर। लेकिन जब अकबर का निधन हुआ और बादशाह जहांगीर बना तो जहांगीर का बेटा था खुसरो खां। जहांगीर का बेटा था खुसरो खां। जहांगीर का बेटा खुसरो खां भी विद्रोह करना शुरू कर दिया अपने पिता जहांगीर के खिलाफ। मतलब ध्यान दीजिएगा, अकबर के खिलाफ उसके बेटा जहांगीर ने विद्रोह किया और जहांगीर के खिलाफ उसके बेटा खुसरो खां ने विद्रोह किया। और विद्रोह का कारण था गद्दी प्राप्त करना। और गद्दी के वजह से ही जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो खां को मरवा दिया। गद्दी इतना प्यारा चीज है कि शासक सुल्तान बादशाह अपने पुत्र को मरवा देता था, पुत्र अपने बाप को मरवा देता था, भाई भाई को मरवा देता था, सब एक दूसरे को मरवा देता था। भले ही अर्जुन देव अकबर के समकालीन हो, लेकिन जो आपको अर्जुन देव थे, अर्जुन देव मुगल बादशाह जहांगीर के भी समकालीन थे। जहांगीर के भी समकालीन थे। जहांगीर 1605 में बादशाह बना और 1606 में उसका बेटा खुसरो खां विद्रोह किया था। खुसरो खां को अर्जुन देव ने सहयोग दिया था, आशीर्वाद दिया था। इसी वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। मुगल बादशाह जहांगीर ने ही अर्जुन देव की हत्या करवाई। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या के लिए जिम्मेदार है जहांगीर। और देखिए, जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवाई। इसके पहले तक मुगल और सिखों के बीच बड़ी मधुर संबंध था, मीठा संबंध था, अच्छा संबंध था। लेकिन जब अर्जुन देव की हत्या सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाई, उसके बाद मुगल और सिखों के बीच संबंध में खटास उत्पन्न हुई। और इसके बाद कभी मुगल और सिख के बीच संबंध ठीक ठाक रहता था, कभी संबंध खराब हो जाता था। इसके बाद आगे है गुरु हरगोबिंद। अगर गुरु हरगोबिंद की बात करें, पानी ना है कहा जी, पानी इसमें डालिए। इसके बाद आगे है आपको गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद की अगर हम बात करें तो जो मुगल बादशाह गुरु हरगोबिंद है, गुरु हरगोबिंद दो मुगल बादशाह के समकालीन है, जहांगीर के समकालीन है और शाहजहां के समकालीन है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 और शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1657। 1628 से 1657।
तो जो गुरु हरगोविंद है, गुरु हरगोविंद जहांगीर और शाहजहां के समकालीन है। इसके बाद आपको गुरु हर्राय है। गुरु हर्राय की आप बात करेंगे तो ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन है। शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन है। शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन है। इसके बाद आगे है आपको गुरु हरकिशन, ये औरंगजेब के समकालीन है। औरंगजेब के समकालीन है। और इसके बाद आगे है गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इन दोनों की भी अगर हम बात करें तो ये दोनों भी मुगल बादशाह औरंगजेब के ही समकालीन है। मुगल बादशाह औरंगजेब के ही समकालीन है। और औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, रूढ़िवादी था। औरंगजेब ने अपना लक्ष्य क्या बनाया था? औरंगजेब ने अपना लक्ष्य बनाया था भारत का इस्लामीकरण करना, भारत को मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करना। औरंगजेब ने अपना लक्ष्य बनाया था। औरंगजेब ने अपना लक्ष्य बनाया था। और औरंगजेब का समकालीन जो गुरु तेग बहादुर था, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाया और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। लेकिन गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया। तत्पश्चात औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कहा, सिख धर्म का रहस्य बतलाइए। सिख धर्म का रहस्य बतलाने से भी गुरु तेग बहादुर ने इनकार कर दिया। जब बार बार औरंगजेब के आदेशों का अवहेलना गुरु तेग बहादुर कर रहे थे, तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दी। इसके बाद भी सिख और मुगलों के बीच संबंध में खटास आई और गुरु तेग बहादुर के बाद सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। गुरु गोविंद सिंह जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहे तब तक मुगलों के खिलाफ लिखते रहे, मुगलों के खिलाफ बोलते रहे, मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ते रहे, मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ते रहे। और औरंगजेब की सेना के साथ गुरु गोविंद सिंह ने कई सारे युद्ध लड़े हैं। नादौन का युद्ध, खिदराना का युद्ध, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध, ये तमाम, चकमौर का युद्ध, ये तमाम ऐसे युद्ध है जो गुरु गोविंद सिंह ने मुगल शाही सेना के साथ लड़ा था। और गुरु गोविंद सिंह खुले तौर पर औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया करते थे। यहां पर हमने आपको दो बात स्पष्ट किया है। एक बात हमने आपको यह स्पष्ट किया है कि कौन से सिख गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन थे और किस किस सिख गुरु की हत्या मुगल बादशाह ने करवा दी। यह दो बात हमने आपको स्पष्ट किया है। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितना बात बताए हैं उतना याद कीजिए, ठीक है? सिख धर्म की स्थापना कौन किया है? कौन किया है? सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। अच्छा, सिख धर्म के पहले गुरु कौन हुए? गुरु नानक। सिख धर्म के कौन ऐसे गुरु हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए? गुरु नानक, ठीक है। और गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? बाबर और गुरु नानक के बाद सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन बने? गुरु अंगद बने। गुरु अंगद किसके समकालीन? गुरु अंगद के बाद कौन बने? गुरु अमरदास। किस मुगल बादशाह के किसके समकालीन थे?
गुरु अमरदास के बाद कौन बने? कौन बने? किस मुगल बादशाह के समय? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन बने? किस मुगल बादशाह के समय का? किस मुगल बादशाह के? 6ठे गुरु कौन बने? हरगोविंद। किस किस मुगल बादशाह के समकाल? और 7वें गुरु कौन बने? किसके किसके समकालीन थे? शाहजहां और 8वें गुरु कौन बने? कौन बने? किसके किसके समकालीन? किसके किसके? 9वें गुरु कौन बने? किसके समकालीन थे? 10वें गुरु कौन बने? किसके किसके समकालीन थे? किसके किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। चलिए आगे बतलाइएगा, किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई? किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई? किसकी? किसकी? आगे, अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने क्यों करवाई? क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां को आशीर्वाद और सैन्य सहायता प्रदान किया था। एक बार फिर से, गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने क्यों करवाई? क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां को सहायता प्रदान किया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने? किसने करवाई? औरंगजेब ने। क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को कबूल और ना ही सिख धर्म का रहस्य बतलाया, इसलिए। क्लियर है? अब आगे आइए, देखिए गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु बने। गुरु नानक के बाद सिख धर्म के द्वितीय गुरु गुरु नानक के शिष्य गुरु अंगद बने। गुरु अंगद का मूल नाम लहना हुआ करता था। गुरु अंगद का मूल नाम लहना हुआ करता था। इन्होंने सिख धर्म में एक नई लिपि का प्रचलन किया जिसे गुरुमुखी लिपि कहा गया, और साथ ही साथ लंगर की व्यवस्था को इन्होंने ही अस्थायी रूप प्रदान किया था। लंगर की व्यवस्था को इन्होंने ही अस्थायी रूप प्रदान किया। और गुरु अंगद के बाद सिख धर्म के अगले गुरु बने आपको गुरु अमरदास। गुरु अंगद का शिष्य था गुरु अमरदास। गुरु अंगद का शिष्य कौन था? गुरु अमरदास। तो गुरु अंगद का उत्तराधिकारी उसका शिष्य गुरु अमरदास बना। गुरु अमरदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, और अकबर के महान होने के पीछे ऐसे तो कई सारे रीजन है, लेकिन अकबर के महान होने के पीछे एक बड़ा रीजन है उसका धार्मिक नीति। धार्मिक तौर पर अकबर बड़ी उदार था, धर्मनिरपेक्ष शासक था। भले वह मुस्लिम था, लेकिन सभी धर्मों को साथ लेकर आगे जाने में अकबर विश्वास करते थे। अकबर के समकालीन ही गुरु अमरदास थे। अकबर सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास से मिलने स्वयं पंजाब का गोइंदवाल गया। पंजाब के गोइंदवाल में ये रहा करता था। दूसरा बादशाह रहता तो मिलने जाता, नहीं जाता, लेकिन अकबर मिलने गया। और इस मुलाकात के दौरान अमरदास ने अकबर से आग्रह किया कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाए, और अमरदास के आग्रह पर ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। और इस मिलन के दौरान ही अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया था। 500 गांव दान में दिया था अकबर ने। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया था। और अमरदास
कि अगर आप बात करेंगे तो अमरदास ने सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग दिखलाने, बतलाने, जतलाने को लेकर कई सारे कार्य किए। एक तो अमरदास ने हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। दूसरा, अमरदास ने 22 गद्दी का निर्माण किया और प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया ताकि सिख धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, ताकि सिख धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और गुरु अमरदास अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र बाबा श्रीचंद को बनाना चाहता था, लेकिन बाबा श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, जिस वजह से गुरु अमरदास अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र बाबा श्रीचंद को नहीं बनाया, बल्कि अमरदास का शिष्य और दामाद रामदास हुआ करता था। अमरदास की बेटी जो बीबी भानी थी, जिसे अकबर ने 500 गांव दान में दिया था, उस बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था। रामदास अमरदास का शिष्य भी था और दामाद भी था। अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य और दामाद रामदास को घोषित किया। इस प्रकार अमरदास का उत्तराधिकारी सिख धर्म के अगले गुरु रामदास बने। और रामदास की ही पत्नी थी बीबी भानी। बीबी भानी को 500 गोदान में अकबर ने दिया था और बीबी के संपत्ति पर पति का अधिकार माना जाता है। बीबी भानी को जो 500 गांव अकबर ने दान में दिया था, उसी 500 गांव को संगठित करके रामदास ने एक शहर बसाया जिसे रामदासपुर कहा गया। और वही रामदासपुर शहर आज के डेट में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। जो अमृतसर शहर है उसका पूर्व नाम रामदासपुर है और उस शहर को बसाया था गुरु रामदास ने। या यूं कहे कि अमृतसर नामक नगर को बसाया था गुरु रामदास ने। इसका पूर्ववर्ती नाम या इसका पूर्व नाम है आपको रामदासपुर। रामदासपुर अमृतसर शहर को बसाने के लिए गुरु रामदास ने भिक्षाटन किया, लोगों से सहायता की मांग की और लोगों ने भरपूर सहायता दिया। और तब फिर जाकर के गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर को 1577 ईस्वी में बसाने का काम किया। और गुरु रामदास ने ही अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्थात गुरु के पद को अगर देखा जाए पैतृक किसने किया है, तो गुरु के पद को पैतृक किया है गुरु रामदास ने, क्योंकि रामदास ने ही अपने पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं कि गुरु के पद को पैतृक करने का श्रेय जाता है गुरु रामदास। और गुरु रामदास का उत्तराधिकारी उसका बेटा गुरु अर्जुन देव बना। और बात अगर आप अर्जुन देव की करेंगे तो जो आपको अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव है, इन्होंने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण किया। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण किया। और साथ ही साथ सिखों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। जो गुरु अर्जुन देव है, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किया। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किया। और इनके द्वारा रचित जो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब था, उस आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के सिर्फ 5 गुरुओं की वाणी को शामिल किया गया था। गुरु नानक से लेकर गुरु अर्जुन देव तक की वाणी को संकलित किया गया था। लेकिन ध्यान रहे कि जो मूल गुरु ग्रंथ साहिब था, उस मूल गुरु ग्रंथ साहिब को
सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध लड़ने जाते थे ना, गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध लड़ने जाते थे तो उसको लेकर के जाते थे, समझ गए, उस मूल गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जाते थे। और युद्ध के क्रम में ही गुरु ग्रंथ साहिब खो गया। तत्पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने फिर से गुरु ग्रंथ साहिब लिखा और सिख धर्म के 10 गुरुओं की वाणी को उसमें संकलित किया। अर्थात यह बात कहा जा सकता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया है, गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा आपको फंसाता है, तो आपको चीज याद कैसे रखना है। एक बात तो यह है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज पे थोड़ा आप गौर कीजिएगा। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया है, या आदि ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। लेकिन प्रश्न यहीं पर अगर यह हो कि गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया है, तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद। दोनों क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने देखा कि मुगल बादशाह बड़ी शानो शौकत के साथ रहता है, तो लोग देखा देखी करता है, समझ गए। जैसे आप हैं एकदम नहीं पढ़ने वाले के साथ रह जाइएगा तो देख करके, उसको देख करके आप भी पढ़ने लगिएगा। इसलिए दोस्त सगे संबंधी अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए, पढ़ने लिखने वाले होने चाहिए, समझे। दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से कीजिए, गलत लोगों से दोस्ती मत कीजिए, समझ गए। गलत लोग हमेशा आपको गलत मंजिल तक पहुंचाएगा, अच्छे लोग हमेशा आपको अच्छे मंजिल तक पहुंचाएगा। अभी दो दोस्त मिलने के लिए आया था, अभी 5 से 5:30 के बीच में जो गैप था, दोनों का बिहार एसएससी मेंस जो हुआ है उसमें रिजल्ट हुआ है। हमारे पास तो मेनली बच्चा सब आता है बिहार दरोगा का तैयारी करने के लिए, लेकिन तैयारी यहाँ पर सब चीज का होता है। वो दोनों भी 2223 से जुड़ा हुआ था, फिर उसके बाद से लगातार संस्थान से जुड़ले रहा। देखिए एक बात सही है, छोटा चीज अगर ना हो तो बड़ा चीज होना होता है, इसलिए छोटा चीज नहीं होता है। दोनों का रिजल्ट बिहार एसएससी मेंस में हुआ है, और दोनों का रिजल्ट जो है हमको लगता है कि 64 वाला जो था एक्साइज वाला, 2 में से अंदाज 1 का रिजल्ट था, उसमें उसका दौड़ भी है, 12 अक्टूबर से अंदाज दौड़ है। पुराना बच्चा है, 2213 वाला ही बच्चा है, समझ गए। तो देखिए दोनों साथ आया, दोनों दोस्त था, दोनों पढ़ने में अच्छा था, तब ना जाकर के जो है दोनों का बिहार एसएससी मेंस में रिजल्ट हो गया। अगर पढ़ने में अच्छा नहीं होता, कटअप इतना हाई रहता है बिहार एसएससी मेंस का कि साधारण लड़का का होना जानी नहीं होता है, समझ गए। और हम आपको बोलेंगे कि जो है डेली टेस्ट दीजिए 50 क्वेश्चन डिस्कशन वाला, तो आप तो मानिएगा है नहीं, आप तो वही कीजिएगा जो आपको करना है। खैर आपको जो करना है आप अपना करते रहिए। तो वो सब लड़का भी जो है पढ़ा भी, और साथ ही साथ जो है डेली टेस्ट को ज्वाइन किए रखा, और आज के डेट में देखिए लगभग हर परीक्षा में रिजल्ट हो रहा है, समझे। और जो है बिहार एसएससी मेंस का जो रिजल्ट आया 2200 समथिंग पोस्ट है, और 2400 समथिंग का रिजल्ट दिया है, 200 एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया है। लेकिन उन दोनों लड़का का जो है मैथ ऑनर्स है, तो उसमें बहुत सारा पोस्ट है, जिसका मैथ ऑनर्स है वही जा सकता है बिहार एसएससी में। तो इन दोनों का तो एकदम कंफर्म है, होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, समझ गए। तो डेली टेस्ट आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। कौन कौन लोग देते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो 50 क्वेश्चन डिस्कशन वाला, हाँ देते हैं तो ठीक है।
और देवी महारानी लोग तो देवी महारानी है, उनका तो कोई जोड़े ना है, तो वो लोग तो बेजोड़ है, समझिएगा। तो देना चाहिए। इससे पहले भी हम कई बार बोले हैं, और मेरा क्या, हम तो ऐसे बक बक करके आते हैं जाते हैं, समझे। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि जानते हैं जितना दर्द लोग स्टेटस में दिखाता है उतना दर्द किसी को होता है नहीं। और एक बात और जानिए आप कि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि उनको करना क्या है, समझे। कभी बीपीएससी करेंगे, कभी दरोगा करेंगे, कभी सिपाही करेंगे, कभी बिहार एसएससी करेंगे। उस प्रकार के लोगों का कुछ होता है नहीं, समझ गए। अरे एक मुश्त होकर के महाराज पढ़िए, समझ गए। एक लक्ष्य बना करके पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। एक लक्ष्य बना करके नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट होना जानी है नहीं। जीवन भर ऐसे ही एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सिपाही करते रह जाइएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और लड़का लोग तो लड़की के तुलना में थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला है, आप लोग तो समझ जाते हैं जल्दी, समझे। अब आ जाइए, समझते हैं आगे। तो गुरु अर्जुन देव तक चीजों को हम बता दिए हैं। इसके आगे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए। बताइए, है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना? गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लाहना। क्या था? गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लाहना। गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लाहना। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया? किसने किया? गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया? आए गुरु अंगद ने किया। लंगर को अस्थाई रूप किसने प्रदान? आए गुरु अंगद ने। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी कौन बना? अच्छा, आगे बताइएगा। किस सिख गुरु के कहने पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? आए किस सिख गुरु से मिलने अकबर पंजाब के गोइंदवाल पहुंचे? किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया? आए गुरु 22 गद्दी का निर्माण किसने किया? आए हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लबन का प्रचलन किसने किया? किसने किया? अमरदास का उत्तराधिकारी कौन बना? अमृतसर नामक शहर को किसने बसाया? आए अमृतसर नामक शहर को किसने बसाया? किसने बसाया? रामदास ने बसाया। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको गुरु के पद को पैतृक किसने बनाया? किसने बनाया? गुरु रामदास का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? अर्जुन देव बना। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अर्जुन देव ने करवाया। इसके बाद जो है आगे बताइएगा, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया? किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप किसने दिया? आए गुरु। और गुरु अर्जुन देव जो है मुगल बादशाह की भांति काफी सज धज कर रहता था। शानो शौकत के साथ जो है गुरु अर्जुन देव रहने लगे थे। गुरु अर्जुन देव रहने लगे थे। मुगलों का अनुसरण गुरु अर्जुन देव ने किया था और इनकी हत्या जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? किसने करवाई? किसने करवाई? जहांगीर। गुरु अर्जुन देव के बाद अगले सिख गुरु बने गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद की अगर आप बात करेंगे तो जो गुरु हरगोविंद है, इन्होंने मुगलों से सुरक्षा के मद्देनजर, यानी मुगलों से सुरक्षा हो सके, क्योंकि इनसे पहले जो सिख गुरु बने थे गुरु अर्जुन देव की हत्या तो मुगल बादशाह ने करवाया। अब जरूरत थी मुगलों से सुरक्षा की। मुगलों से सुरक्षा के मद्देनजर गुरु हरगोविंद ने अमृतसर का किलाबंदी करवाया। अमृतसर को चारों तरफ से घेर दिया और सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढालने का काम
गुरु हरगोबिंद ने किया। और सिखों के पूजा स्थल अर्थात अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु हरगोबिंद ने ही किया। गुरु हरगोबिंद के बाद अगले गुरु बने गुरु हर्राय। गुरु हर्राय, गुरु हर्राय की अगर आप बात करेंगे तो जो गुरु हर्राय है, इनके समय शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध हो रहे थे। उस उत्तराधिकारी के युद्ध में हर्राय दारा सिकोह का साथ दे रहा था। इसी कारण औरंगजेब का यह धूर विरोधी बन गया था। औरंगजेब और दारा सिकोह शाहजहां का उत्तराधिकारी बनने को लेकर उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ रहा था। उस उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु हर्राय दारा सिकोह का साथ दिया। दारा सिकोह के साथ इसका संबंध अच्छा था, लेकिन उत्तराधिकारी के युद्ध में जीत हुई औरंगजेब की। हर्राय के बाद आगे हरकिशन है। हरकिशन मुगल बादशाह औरंगजेब का समकालीन था। हरकिशन की मृत्यु चेचक नामक बीमारी के कारण हुआ। हरकिशन की मृत्यु चेचक नामक बीमारी के कारण हुआ। हरकिशन के बाद जो है आगे आपको गुरु तेग बहादुर है। गुरु तेग बहादुर की अगर आप बात करेंगे तो जो गुरु तेग बहादुर है, इनका मूल नाम हुआ करता था त्यागमल। इनका मूल नाम त्यागमल था। वही इन्हें बाकला दा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम त्यागमल था और इन्हें बाकला दा बाबा के नाम से भी जो है आपको जाना जाता है। और इन्हीं का स्टेटमेंट है सरदाद सिर्रे नादाद। सरदाद सिर्रे नादाद का अर्थ होता है मैंने अपना सर कटवा दिया लेकिन सर झुकने नहीं दिया। ऐसा इन्होंने इस संदर्भ में कहा क्योंकि जो है आपको औरंगजेब इन्हें सिख धर्म का रहस्य बतलाने को कहा, नहीं बतलाया। वे अपनी मृत्यु, अपनी हत्या को कबूल किया, लेकिन सिख धर्म के रहस्य को नहीं बतलाया, ना ही इस्लाम धर्म को कबूल किया। इसी को लेकर इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था सरदाद सिर्रे नादाद। और जब इनका हत्या किया गया तो इनके हत्या करने के बाद इनका उत्तराधिकारी इनका बेटा गुरु गोबिंद सिंह बना, जो कि सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के एक ऐसे गुरु हुए जिनका जन्म बिहार में हुआ है। बिहार के पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म जो है आपको बिहार के पटना साहिब में हुआ था। सामान्य तौर पर जो सिख गुरु है उनका संबंध पंजाब और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से रहा है। पंजाब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से रहा है। लेकिन अगर बात की जाए गुरु गोबिंद सिंह की, तो गुरु गोबिंद सिंह का संबंध जो है आपको ना तो जन्म के संदर्भ में पंजाब से रहा है, ना मृत्यु के संदर्भ में पंजाब से रहा है। इनका जन्म बिहार के पटना साहिब में 1666 में हुआ था और इनकी हत्या 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा की गई थी। खैर ये ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ, तो आंसर हो जाएगा यही गुरु गोबिंद सिंह। देखिए हुआ क्या था, इनके पिता जो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर भ्रमण करने को लेकर बिहार आए हुए थे। भ्रमण करने को लेकर जो है आपको बिहार आए हुए थे और उसी क्रम में जो है पंजाब के क्षेत्र में विद्रोह होने लग रहे थे। तो अचानक इन्हें जाना पड़ा पंजाब और फिर ये अपनी पत्नी, इनकी पत्नी गर्भवती थी, उसको पटना साहिब में छोड़कर, पटना साहिब में अपने संबंधी के यहाँ छोड़कर वापस पंजाब लौट गए। और यही कारण रहा कि गुरु गोबिंद सिंह का जन्म जो है आपको पटना साहिब में हुआ। गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10
गुरुओं में सबसे अंतिम गुरु हुए और इनके पिता की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, जिस वजह से इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले तौर पर विरोध किया, औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ा। और कहा जाता है कि इन्होंने सिख धर्म में आमूलचूल परिवर्तन किया, अर्थात बड़े बड़े परिवर्तन किए इन्होंने सिख धर्म में। जो कई सारे परिवर्तन किए उसमें एक यह है कि इन्होंने सिख धर्म के अनुयायियों को कहा, पुरुषों को कहा कि आप अपने नाम के अंत में सिंह लगाइए, और महिलाओं को कहा कि आप अपने नाम के अंत में कोर लगाइए, कोर लगाइए, कोर लगाइए। और इसी के बाद, इनके आदेश के बाद ही सिख धर्म के पुरुष अनुयायी अपने नाम के अंत में सिंह और महिला कोर लगाना प्रारंभ की। और साथ ही साथ इन्होंने सिख धर्म को मानने वाले लोगों को आदेश दिया कि अगर आप सिख धर्म को मानते हैं तो 5 चीज आपके लिए अनिवार्य है: केस, कंघा, किरपान, कच्छा, कड़ा। केस, कंघा, किरपान, कच्छा, कड़ा। केस का मतलब बाल, कंघा मतलब वही बाल जो आप ठीक करते हैं। किरपान मतलब अस्त्र। कड़ा हाथ में जो बाली होता है, समझ गए। किरपान का मतलब अस्त्र। सिख धर्म के अनुयायी जो आप देखते होंगे छोटा सा अस्त्र रखते हैं या फिर तलवार रखते हैं। और कच्छा यानी गुप्त अंग को ढकने वाला जो वस्त्र होता है उसी को कच्छा कहा जाता है। ये 5 चीज सिख धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य बनाने का काम जो है आपको गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह अपने अनुयायियों का एक बार परीक्षा लिया, अपने अनुयायियों का परीक्षा लिया, और उस परीक्षा में गुरु गोविंद सिंह के 5 ऐसे अनुयायी हुए जो सिख धर्म के लिए और गुरु गोविंद सिंह के लिए अपना जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार हुआ, जिसे पंच प्यारा कहा गया, जिसे पंच प्यारे कहा गया, पंच प्यारे कहा गया। पंच प्यारे, पंच प्यारे के अंतर्गत जो 5 लोग सिख धर्म के लिए और गुरु गोविंद सिंह के लिए अपना जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार हुए थे: हिम्मत भीवर, मोहकम चंद्र छिम्मा, दयाराम खत्री, धर्मदास, दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री, धर्मदास, मोहकम चंद्र छिम्बा, हिम्मत भीवर, और एगो देखिए दिमागे से उतर, और साहेब चंद। ये 5 ऐसे व्यक्तित्व हुए जो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर सिख धर्म के लिए अपना जान तक देने को तैयार हो गए। इन्हीं को पंच प्यारे कहा जाता है, इन्हीं को पंच प्यारे कहा जाता है। तो देखिए, पंचमकार और पंच प्यारे दोनों में अंतर है। पंचमकार मतलब गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को जो 5 चीजों का अनुपालन करने को कहा, केस, कंघा, किरपान, कच्छा, कड़ा, ये पंचमकार कहलाया। और गुरु गोविंद सिंह के कहने पर जो सिख धर्म के 5 अनुयायी अपना प्राण तक त्यागने को तैयार हो गए, वे पंच प्यारे कहलाए: साहेब चंद, मोहकम चंद छिम्बा, हिम्मत भीवर, धर्मदास, दयाराम खत्री। समझ गए? याद रखिएगा, देखिएगा तो ये बात है नोट में।
है, नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर उनके 5 अनुयायी सिख धर्म के लिए जो प्राण न्योछावर करने को तैयार हुए। उन्हें पंच प्यारे कहा गया। जो निम्न है। एक नंबर में हिम्मत भीवर व्यक्ति का नाम है। ये सब साहब चंद्र मोहकम चंद्र छिम्बा धर्मदास दयाराम खत्री। दयाराम खत्री ठीक है, याद रखिएगा ये सब बात। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में कल। धन्यवाद सभी लोगों का।